हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग। मेरा नाम पुनीत है, मैं टैली ट्रेनर हूँ। दोस्तों, टैली लेकर आया एक नया रिलीज 3.0 सिंप्लिसिटी का नया अवतार। इस रिलीज के अंदर आप देख पाएंगे 3.0 के अंदर सिंगल कंपनी में मल्टी स्टेट कैसे मेंटेन कर सकें, जीएसटी वाइज एंड ऑटोमेटिक जीएसटी 2N2B रिकंसिलिएशन कैसे कर सकें, पावरफुल रिपोर्ट फिल्टर कैसे यूज कर सकें एंड फास्टेस्ट जीएसटी रिपोर्ट कैसे कर सकें, और पेमेंट गेटवे इनके क्यूआर कोड को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और वाउचर नंबरिंग का इसमें क्या रोल है। तो इस सारे के सारे फीचर्स मैं इस वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरा कोई फीचर्स मेरे को डिटेल्ड में समझना है तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी आपको शेयर करूंगा। तो बिगर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टैली की तरफ और उसमें सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट टैली ने 3.0 में दिए गए। वेलकम टू स्मार्ट अर्निंग हेयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं टैली प्राइम पे, आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपके सामने अभी कोई नए रिलीज का नया ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, बट टैली ने सारी के सारे ऑप्शन मल्टीपल बेसिस पे यानी कि मल्टीपल रिपोर्ट्स में आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी जीएसटी की। मल्टी जीएसटी के लिए आपको F11 प्रेस करना है। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको एक बटन मिलेगा। इस बटन के अंदर आपको देखने को मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे हम पहले भी करते थे। एंटर किया। अगर आपकी पुरानी कंपनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपके सामने करके रख रखी है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर अपना जीएसटी नंबर कैसे रजिस्टर करेंगे, उसका पॉइंट कैसे करें, मान के चलिए दिल्ली का आपके ऑलरेडी आपने इसमें एंटर करना है। उसके बाद प्रॉपर आप देखेंगे एक्टिवेट इनएक्टिवेट। एक्टिवेट से मतलब है कि आप किसी भी जीएसटी नंबर को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी भी जीएसटी नंबर को बंद कर सकते हैं अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। साथ के साथ जैसे आप उसे इनएक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से आप किसी रेट पूछेगा कि आज की डेट में करना है, टुडे की डेट में करना है, टुमारो की डेट में करना है, करंट डेट में करना है, तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछेगा। साथ में एक ऑप्शन आपसे पूछेगा न्यू इफेक्टिव डेट। तो आप जिस भी डेट में आप उसे इनएक्टिव करना चाहते हैं तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं। अगली बार जब आप उसे एक्टिवेट करेंगे तो भी आपसे डेट पूछेगा, ताकि बीच का जो पीरियड है जिसमें वो इनएक्टिव था, इनके अनरजिस्टर्ड था, उसमें आपका जीएसटी अनरजिस्टर्ड ही शो करे, वहाँ पे रजिस्टर्ड ना दिखाए। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो जैसे इनवॉइसिंग और ईवी बिल की अगर हम बात करते हैं तो इनवॉइसिंग की अगर हम बात करें तो इनवॉइसिंग और ईवी बिल सेपरेट आपके प्रॉपरली मेंटेन होंगे। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। अगर आप एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे यस करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो ओपन कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। सपोज मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर ली, तो आप अपनी दिल्ली स्टेट सिलेक्ट कीजिए। उसके नीचे जाने के बाद आप बताइए कि आपने यहाँ पर कस्टमर का रेगुलर है, कस्टमर कंपोजिशन है, रेगुलर SEZ है। उससे पहले आपसे पूछा था एड्रेस टाइप। तो अगर आप चाहते हैं आपकी इसी कंपनी का एड्रेस टाइप कंपनी की डिफॉल्ट कंपनी के एड्रेस टाइप से अलग है, तो आप यहाँ पर एड्रेस टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस टाइप आप कंपनी के F11 के अंदर जाकर जो मल्टी एड्रेस बनाते हैं कंपनी का, उसी एड्रेस को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अपना जीएसटी नंबर वगैरह डाल के आप इसे सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से आपका एक अनदर जीएसटी नंबर भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्रिएट का एक बटन मिल रहा होगा, यहाँ से भी आप एक नया जीएसटी नंबर क्रिएट कर सकते हैं। उसको करने के बाद जब बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इनके अदर डिटेल्स आप डालना चाहते हैं। अगर आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में एक ही तरीके का टैक्स और एक ही तरीके का एसेसन कोड है, तो आप यहाँ पे उसे डिफाइन कर सकते हैं। इससे आपको अलग अलग सेपरेट लेजर में या फिर आइटम से मेंशन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम बाहर आते हैं। वापस आने के बाद हम देखेंगे कि आपने अब जो वाउचर टैब बना रखा है हमने, वो कॉमन बना रखा है। कॉमन इन द सेंस कि मैंने एक जीएसटी के नाम से एक वाउचर टैब क्रिएट कर रखा है, जीएसटी सेल्स। इसी के अंदर मैंने मल्टीपल वाउचर नंबरिंग यूज कर रखी है। अब पहले हम बताते हैं कि अगर हम कॉमन यूज करेंगे तो हमें क्या सावधानी बरतनी है। अगर हम कॉमन यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे को दो चीजें देखनी पड़ेगी। पहली तो हमारे को यहाँ पर जो डिफॉल्ट आपके सामने देखने को ऑप्शन मिल रहा होगा, डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन एनी ही होना चाहिए, ताकि आप मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर सके सिंगल वाउचर टैब में। नहीं तो अदरवाइज अगर आपको अलग अलग वाउचर टैब बना रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट उसमें क्या होगा, फिर आप अलग अलग वाउचर टैब में अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंशन कर सकते हैं, तो उसकी सीरीज भी अलग अलग यानी कि वाउचर नंबरिंग अलग अलग चला सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को वाउचर नंबरिंग भी कॉमन ही चलानी है और वाउचर टैब भी मेरा कॉमन होना चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। बट इस ऑप्शन को अगर आपके सामने शो नहीं हो रहा है ये ऑप्शन कि डिफाइंड मल्टी नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर, तो आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है और यहाँ पर 4 के नीचे फिफ्थ जो ऑप्शन आपको दे रखा है, 4 इसलिए बोला मैंने क्योंकि उसके बिगर फिफ्थ ऑप्शन ऑन नहीं होगा,
तो उस ऑप्शन को आपने ऑन करना है। डिफाइन मल्टी नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर, जैसे आपने इसे ऑन किया, आप वापस गए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिल रहा था उसी के अंदर आप मल्टी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। आपकी सीरीज क्रिएट करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने वाउचर रजिस्ट्रेशन है, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उतने ही आप इसकी सीरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक वाउचर टैब से भी उसे प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप वाउचर टैब क्रिएट करने जाएंगे, सपोज यहाँ पर मैं गया और मैंने जाके लिख दिया उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि नंबरिंग कौन सी चल रही है, मैनुअली, ऑटोमेटिक, मैंने बोला मैनुअली, फिर आपको सिलेक्ट कर लेगा जैसे। बट आप इसमें जैसे ही ऑटोमेटिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, एक री नंबरिंग वाउचर, एक रिटेन नंबरिंग। री नंबरिंग से मेरा मतलब है कि जो पहले आपके चलता आ रहा था 2.1 सेम टू सेम है री नंबर, मतलब अगला ही नंबर पिक करता रहेगा। रिटेन नंबरिंग से मतलब है कि मान के चलिए आपने 1 से 100 तक की नोट बना रखी है, अब आप चाहते हैं कि मेरे से गलती से बीच का एक यूनिट मिस हो गया 50 नंबर का, तो अगर आप 50 नंबर का इंसर्ट करेंगे तो 101 नंबर ही लेगा रिटेन नंबर में, उसे 50 नहीं करेगा, आगे की सीरीज को नहीं लाएगा, तो सीरीज को एज इट पढ़ा रहने देगा, बस उस नंबर को 50 नंबर नहीं लेगा, उसको 101 नंबर ले लेगा, 50 को 50 ही लेगा। तो रिटेन नंबरिंग को अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा समझ कर और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये नंबरिंग आपकी वाउचर सेल्स को हिला सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हम इस नंबरिंग को सेव कर देंगे, सेव करने के बाद पास करने चलते हैं, एंट्री पास करने के हम वाउचर्स के अंदर आए, वाउचर्स में आने के बाद आप देखेंगे F3 के यहाँ पर आपको टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा। आइए आपको हर एक वाउचर टैब के अंदर मिलेगा, आप यहाँ से अपना जिस वाउचर टैब के आपको एंट्री ट्रांजेक्शन पास करना है, कुछ वाउचर टैब यानी कि उस रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कीजिए और उसकी आप एंट्री पास कीजिए, अगर आपने वाउचर टैब अलग अलग नहीं बना रखी है। नंबर 1, जैसे आप यहाँ पर कर्नाटका सेलेक्ट करते हैं, हम कर्नाटका लेते हैं, तो कर्नाटका के अंदर हम देख पाएंगे कि कर्नाटक की हमने एक भी सीरीज बनाई थी, तो उस सीरीज को कर्नाटका ने ऑटोमेटिक पिक कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो पार्टी है उस पार्टी के अंदर भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप पार्टी को अगर रेगुलर से अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि इसकी इफेक्टिव डेट क्या है, ताकि वो कंपेयर कर सके कि लास्ट आपका मंथ में या इस मंथ तक आपका अनरजिस्टर्ड था और बाद में आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, सेम ऐसे ही जब नीचे जाके कंट्रोल करेंगे और जो आपका सेल्स का लेजर होगा, सेल्स लेजर में आप देख पाएंगे कि सारे के सारे डिटेल कैलेंडर बाहर पूछ ली है। इसके अंदर से 4 तरीके की डिटेल है कि आपकी कंपनी लेवल पे डिफाइंड है, HSN कोड या सेक कोड, आपके आइटम के लिए सेल्स के लेजर के ग्रुप में डिफाइंड है, या स्पेसिफिक डिटेल है जो आप यहीं पे देना चाहते हैं, यानी कि स्पेसिफाइड डिटेल हेयर यानी कि यही देना चाहते हैं, यूज जीएसटी क्लैरिफिकेशन यानी कि जीएसटी क्लासिफिकेशन के अंदर आप यूज करना चाहते हैं, शो करने के बाद आप देखेंगे कि स्पेसिफाइड वाउचर हम इसे यस कर देते हैं तो वाउचर के थ्रू ही आएगा जो भी वाउचर में स्पेसिफाइड। ठीक है, उसके ऐसी जीएसटी नंबर का भी होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अपने आइटम पिक करिए, कोई भी आइटम आप कर सकते हैं, कोई भी आइटम पिक करके आप एंटर कर रहे हैं, उसके बाद आप इसे सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा जीएसटी की डिटेल, जीएसटी की डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहीं पर आप चेंज करके एंट्री को पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी जब एंट्री सेव हो जाएगी तो सेव होने के बाद इस एंट्री को आराम से डन। हम बात कर रहे थे कि मैंने वाउचर नंबरिंग वाउचर सीरीज के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि वाउचर नंबरिंग वाउचर सीरीज तो हमारी खत्म हो गई, मल्टी जीएसटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर मेरा थर्ड मेरा जो टॉपिक है वो है, मैं इसमें आपको सिखाने जा रहा हूँ जीएसटीआर रिकंसिलिएशन 2A and 2B। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अगला ऑप्शन जो है जीएसटी से रिलेटेड वो है 2A। 2A से 2A की हम बात करें तो जैसे हम जीएसटी की रिपोर्ट में जाते हैं, आपको देखने वाला जीएसटीआर 1 अलग से मिलेगा, ट्रैक जीएसटी रिटर्न्स एक्टिविटीज अलग से मिलेगी, B23 जीएसटीआर 3 भी मिल रहा है, कंपोजिशन के लिए 8 मिलेगा, कंपोजिशन रिटर्न के लिए 4, एनुअल कंपोजिशन रिटर्न मिलेगी, R1 रिकंसिलिएशन 2A and 2B आपको रिकंसिलिएशन मिल रही है। मान के चलते हैं 2A रिकंसाइल करना, बट उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने बात करी थी, जैसे जीएसटी की रिपोर्ट पे एंटर मारेंगे वो इंस्टेंट खुल जाएगी, चाहे कितने ही पीरियड की और कितनी लेंथी रिपोर्ट क्यों ना हो। देखिए मैं भी आपके सामने पूरा का पूरा ईयर ओपन करके दिखाऊंगा, ट्रांजेक्शन जो भी होगी आपके सामने आएंगी। मैंने पूरे 4 साल पर जैसे मैंने सिंगल क्लिक पे एंटर मारा, लुकिंग लाइक ट्रायल बैलेंस, आपकी जीएसटी की रिटर्न इंस्टेंट ओपन हो जाएगी। और आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम पोर्ट E करके एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो हम यहाँ से रिटर्न एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आप और करके रिटर्न एक्सपोर्ट करेंगे तो अभी देखिए मेरे यहाँ पर ऊपर ओल्ड रजिस्ट्रेशन आपको हल्का सा लाइट हाईलाइटेड में यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर लाइट हाईलाइटेड में आपको उसके हिसाब से उसने क्या किया, सारे के सारे जीएसटी नंबर की रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू पीरियड, जो भी मैंने पीरियड डाला था उस पीरियड के अकॉर्डिंग क्रिएट करके दे दिए। अब इस सारी की सारी रिटर्न इसमें एंट्री इतनी सारी है, फिर भी मैं जब इसे एक्सपोर्ट करूंगा और एक्सेल में लेके जाऊंगा, एंटर करूंगा, यस करूंगा,
तो ये आपका विद इन ए मिनट के अंदर, मिनट भी ज़्यादा मोड है पर विद इन ए मिनट के अंदर आपको ये तीनों की तीनों रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके टैली इजीली प्रोवाइड करा देगा। तो हम देखते हैं कि कितना टाइम लेता है और कितने टाइम में टैली इससे एक्सेल में कन्वर्ट करता है। अभी ये आपकी कम से कम 5 जीएसटी नंबर की रिटर्न है जो मैंने भी सामने एक्सपोर्ट कर दी है, उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो सोचो एक की रिटर्न कितनी स्पीड में करेगा, 5 के करने में कम टाइम लेगा। तो आप सामने देख पा रहे कि 50% प्रोग्रामर्स इसमें कंप्लीट करी हुई है। अभी देखते हैं, तो देखिए आपको देखते देखते आपके सामने ये सारी की सारी क्रिएट होती है। क्रिएट होने के बाद आप देख भी पा रहे होंगे कि जीएसटी के लेजर के अंदर आप उसे टैली के लेजर के अंदर ये चारों के चारों रिटर्न अलग अलग जीएसटी नंबर के नाम से सेव कर दी गई है। ठीक है, तो ये इंस्टेंटली आपकी एंट्री यहाँ पर ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एंट्री में आपकी ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके नोन एक्शन रिक्वायर्ड जो रिलेटेड है, नॉन रिलेवेंट नेचर है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, सारी की सारी रिपोर्ट आपको दिख रही है। B2B B2C आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा जो है वो है GSTR 2A रिकंसिलेशन से रिलेटेड। तो हम DO डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे GST रिपोर्ट में। यहाँ पर आपको 2A मिलेगा। 2A पे जब आप एंटर मारेंगे तो आपको पर्टिकुलर GST रजिस्ट्रेशन ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो 2A की डाउनलोडेड फाइल है 2A वाली, वो हमारे पास इसी GST नंबर के कर्नाटका के, तो हमने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद हम पीरियड चेक करेंगे। पीरियड चेक करने के लिए हम पर्टिकुलर, जैसे कि हम इस फोल्डर में आ चुके हैं, इस फोल्डर में हमारे पास कौन सी अप्रैल की, जून की और मई तीनों की है। तो हमने इसको पाथ को कॉपी करना है और पाथ जो हम कॉपी करके पीरियड बदलना पड़ेगा F2 करके। तो हमने 1/4/22 ले लिया अप्रैल, और ऐसे ही मैं इसके अंदर करने वाला हूँ 1/4/22 की जगह 30/4/22 मैंने एंटर किया। और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट पे क्लिक करूंगा, इम्पोर्ट पे क्लिक करके मैं एंटर करूंगा 2A लेके, और किया मैंने सेम दिया। यहाँ पर 2A यानी कि ये वाली कैंसिलेशन को मैं इजीली इंपोर्ट कर पा रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे कि कितनी इजीली ये इंपोर्ट हो रहा है, इतनी इजीली ये इंपोर्ट हो रहा है। इस केस में जैसे मैंने एंटर किया 56 एंट्री थी, 56 की 56 इसने इंपोर्ट कर दिए। आपके सामने आपकी कैंसिलेशन, अगर आप इसके बैक भी जाएंगे तो ये एंट्रियाँ यहाँ से नहीं हटेगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि इसमें मेरी वाली ट्रांजेक्शन इससे मैच कर रही है तो ठीक है, अगर मैच नहीं कर रही तो सामने की पार्टी से आप बोल सकते हैं उसने गलत आपके अपलोड कर दिया। तो 2A का मतलब होता है कि उसने सिर्फ अभी अपलोड करी है, उसने रिटर्न अभी सबमिट नहीं करी। तो आप इसके पर क्लिक करके उसे भी हटा सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए कोई ट्रांजेक्शन ऐसी जो पार्टी बोल रही है मैं अगले महीने में दिखाऊंगी और आप चाहते हैं कि अगले महीने में दिखाएगी, तो मैं इस महीने के अंदर उसे क्यों लेके चलूँ, मेरी रिटर्न में शो करेगी। तो आपने इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद वो ट्रांजेक्शन ढूंढनी है जिस ट्रांजेक्शन को नेक्स्ट ईयर मंथ में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए आपकी ये ट्रांजेक्शन सारी की सारी मैच कर रही है GSTR की, इसमें से कोई एक ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल ये वाली मैच नहीं कर रही, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं। और इसको आपको क्या करना है, रिटेन इन बुक, इसके अंदर एक बुक के अंदर पोर्टल पे नहीं आपको नहीं मिली तो आपको यहाँ पे इफेक्टिव डेट यानी कि सेट इफेक्टिव डेट का बटन मिलेगा। आप इस ट्रांजेक्शन को अगले महीने यानी कि मई में जून में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप इसे चेक करेंगे ये ट्रांजेक्शन यहाँ से उठ के अगले महीने में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगले महीने के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये ट्रांजेक्शन अगले महीने में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर इस तरीके से आप इसे भी यूज हम बात करते हैं 3-2A, जैसे हमने 2A रिकंसिलेशन किया वैसे हम 3 भी कर सकते हैं। तो 3 भी जब एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हम देख पाएंगे कि हम 1/4/22 अगर हम चेक करते हैं 1/4/22 में 30/4/22 में हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, फिर भी हम अपलोड कर सकते हैं ताकि हम देख सकें पार्टी ने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन अपलोड करी है। तो हमारे को सिलेक्ट करना है, हमारे को यहाँ पे पाथ देना है, जो भी हमारा पाथ है जैसे उनका, उसके बाद हमने एंटर कर देना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे वो उसको अपलोड कर, पर ध्यान रखें आपका पीरियड सेम होना चाहिए तभी टैली से अपलोड करता है। तो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन टैली में आपको ला कर दे दिया, आपको पता चल गया कौन से पीरियड में किस पार्टी के साथ मैंने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कर रखी है। अगर आपके इतने सारे बिल अपलोड नहीं है तो आप प्लीज उन बिलों को चेक कर सकते हैं एंटर करके। देखो ये बिल मेरे हैं, जो ब्लैक बिल है वो आपके चढ़े हुए हैं, जो उनके वो उन कहते हैं मैच कर रहे हैं आपके कुछ हद तक, जो मैच नहीं कर रहे उनको आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे कि 2A 2B रिकंसिलेशन कितनी आसान है, आप उसे इजीली टैली से कर। टॉपिक है पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट QR कोड से रिलेटेड। उसके अंदर जाएंगे F11 पे क्लिक प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको सबसे लास्ट में लास्ट थर्ड ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा
ऑप्शन है इनेबल द पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयरिंग द पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। आप जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका पेमेंट मर्चेंट का नाम, प्रोफाइल का नेम क्या है, उसके बाद उसका यूपीआई आईडी है, रेजर पे है या पेयू मनी है, उसके बाद आपसे पूछेगा उसकी ईमेल आईडी क्या है, इनकी यूपीआई आईडी क्या है, देन से पूछेगा मर्चेंट का नाम क्या है, मर्चेंट किस नाम से रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स उसके अलावा अलग से आप बनाना चाहते हो तो सेव करने से पहले स्केप कर दीजिए। तो आप मल्टीपल मर्चेंट प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जिस गेटवे से आप पेमेंट मंगाना चाहते हैं। जैसे आप इसे सेव करेंगे, सेव करते आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए, उसके बाद आपको जाना है अपने ऑल्टर में, ऑल्टर में जाने के बाद आपको जाना होगा वाउचर टैब में। जैसे मैं जीएसटी वाउचर टैब पे जा रहा हूँ सेल्स की में, तो नीचे आपको एक ऑप्शन बटन देखने को मिलेगा, इस बटन का नाम है जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आफ्टर द सेविंग वाउचर। आपने इसे इनेबल करना है, इनेबल करके आप कंट्रोल लेकर के वापस आ जाइए। उसके बाद आप जाएंगे किसी भी ट्रांजेक्शन में जो भी इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, तो हम जाते हैं सेल रजिस्टर में, सेल रजिस्टर में जाके मैं किसी भी ट्रांजेक्शन को जैसे मैं कंट्रोल ए करूंगा तो ये उसका एक क्यूआर कोड जनरेट करके मुझे दे देगा। जैसे कि जनरेट कर दिया, अब मैं जाके प्रिंट की कमांड दूंगा, तो प्रिंट की कमांड में आपको देखो यहाँ पे भी कोई क्यूआर कोड अगर नहीं दिख रहा, कोई डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, आपने जैसे इसे इनेबल करके यहाँ पर आपको लिंक और क्यूआर कोड किसी भी एक लिंक जनरली लिंक तब जनरेट होगा जब आपका पेयू मनी के थ्रू हो या फिर रेजर पे के थ्रू, और अगर आप यूपीआई आईडी लेंगे तो आपका क्यूआर कोड ही जनरेट होता है। तो आपने जब एंटर किया कंट्रोल करके आपने देखा तो यहाँ पर आपका एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट मंगवा सकते हैं। इसका एक बेनिफिट और है, ये क्यूआर कोड आपके अमाउंट को भी फिक्स करके रखेगा, यानी जो भी अमाउंट आपका आ रहा है 1155 रुपये 1155 रुपीज 55 रुपीज, तो ऑटोमेटिक टैली उसे उसे उसी क्यूआर कोड के अंदर पिक करा कर देगा, तो उसको अमाउंट चेंज करने की परमिशन भी नहीं होगी, वो आपको पूरी की पूरी पेमेंट आपको इजीली दे देगा। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड आपको और कहाँ हेल्प कर सकता है, और यहाँ हेल्प कर सकता है कि मान हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, हमने अभी एंट्री के अंदर क्यूआर कोड बनाना सीखा है। क्या हम क्यूआर कोड कहीं और भी बना सकते हैं? जी हाँ, आप कहीं और भी क्यूआर कोड को बना सकते हैं। उसके लिए हमारे को 2 ट्रांजेक्शन पास करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको वाउचर में गए, हम वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट करते हैं ABC नाम से, और उसके अंदर हम डाल देते हैं सन्ड्री डेटा, और हम इस पार्टी को सेव कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे आने के बाद इसका लेजर लगाते हैं और अपनी कोई भी आइटम पिक करते हैं और उसके ऊपर अमाउंट डाल देते हैं 100 रुपये, और जैसे हम इसे सेव करेंगे ऐसे ही करके हम इसके अंदर क्यूआर कोड हम जनरेट नहीं कर रहे। उसके बाद हम दोबारा से ABC पार्टी लेते हैं अगेन, अगले किसी और डेट पे, और सेल्स का लेजर लगा के कोई और आइटम हम इससे सेल कर देते हैं। ये मैं आपको कुछ समझाने के लिए पास करवा रहा हूँ। इसके जब हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले में जाते हैं, हम अकाउंट बुक में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, तो यहाँ पे पार्टी हमारी मिलेगी, हमने 2 बिल पास करके, तो आप जब देखेंगे इसका बिल का भी जब आप काउंट करेंगे तो आप इन दोनों बिलों को आप सिलेक्ट करके ओटीपी की कमांड देंगे, और जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। आप एंटर करके जैसे ही यस करेंगे, टैली करके इन दोनों बिलों का क्यूआर कोड इंस्टेंटली क्रिएट कर देगा, और जैसे ही क्रिएट करेगा तो आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी क्यूआर कोड आ जाएगा। आप इस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से भी क्यूआर कोड भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों रिपोर्ट को सिलेक्ट करके जब ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की जगह आप यहाँ पर ले सकते हैं रिमाइंडर लेटर, कॉन्फ़िगरेशन से जाके रिमाइंडर लेटर के अंदर आप 30 दिन कितने दिन से पेमेंट ड्यू है वो सिलेक्ट करके सेव करेंगे, तो आप इसके अंदर भी इसका क्यूआर कोड जनरेट करके पार्टी को इजीली दे सकते हैं। ये लीजिए रिमाइंडर लेटर है, और आपने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं कराई है। फिर कितनी जगह पे काम कर रहे हैं, ये एक नहीं मल्टीपल जगह पे आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। आई होप ये ऑप्शन भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, हाँ, अब हमारा लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डे बुक या किसी भी आप अन्य रिपोर्ट में जाते हैं, किसी भी रिपोर्ट में, तो राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फिल्टर का। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो पीछे आपको देखने को मिल रही है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर, या फिर अगर मैंने डे बुक पूरी की पूरी खोल ली तो मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारी है, इस ट्रांजेक्शन किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर से आप अप्लाई करके लुक फॉर यानी कि कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एंट्री के अंदर जाता हूँ, जैसे कि मैं परचेज में गया, और परचेज में जाने के बाद मैंने अभी इसके अंदर यहाँ पर 54 टाइप कर दिया और मैं इसको कॉपी करके ले आया। दिखाने के लिए मैं आपको टाइप कर रहा हूँ, या फिर इसमें से कुछ और भी जो भी आप सर्च करना चाहते हो, मैं 54 टाइप करके 54 एंटर किया, तो जहाँ भी 54 था जिस ट्रांजेक्शन में, या फिर जो भी कहीं पे भी था 54, तो चलिए उसको फिल्टर करके ले आया। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इस आइटम का कॉपी करता हूँ इस आइटम को, और वापस जाके लुक फॉर करता हूँ अगेन से,
तो जैसे मैं आइटम का नाम टाइप करके एंटर करूंगा तो ये आइटम जिस बिल्स के अंदर होगी, जहाँ जहाँ होगी, सारे के सारे बिल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इससे लुक फॉर का मतलब आप कोई भी कमांड देके कोई भी सिंगल वर्ड कहीं से भी फाइंड करके ला सकते हैं, अगर आपने वो वैल्यू किसी भी बिल के अंदर कहीं पे भी मेंशन करी है तो। इसका एक और फिल्टर है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे लुक फॉर की जगह आप एडवांस फिल्टर या मल्टी फिल्टर पर क्लिक कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इसमें से किसका फिल्टर लगाने सकते हैं, वाउचर नंबरिंग का, वाउचर नंबरिंग सीरीज नेम का, रेफरेंस नंबर का, रेफरेंस डेट का, इन सभी टाइप्स का, ये जितने भी टाइप्स टैली ने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, बिल डेट का, बिल ऑर्डर का, इन सब का आप फिल्टर लगा सकते हैं। इवन साथ के साथ इसका एक बेनिफिट और है कि आप इसमें से किसी का फिल्टर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लगाता हूँ पार्टी आइटम नेम का लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास आइटम नेम कॉपी है इसमें। तो हम स्टॉक आइटम नेम ढूंढते हैं, वो कहाँ है, वो सबसे टॉप पर होगा हमारा। हम गए यहाँ पर, हमने बोला स्टॉक आइटम की लिस्ट, रेट, स्टॉक आइटम नेम 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 लेजर स्टॉक आइटम नेम। तो हमने स्टॉक आइटम नेम कंटेनिंग किया, कंटेनिंग करके हमने एंटर किया तो स्टॉक आइटम नेम जिसमें था उसको फिल्टर कर लेगा। ऐसे ही आप इस फिल्टर को मल्टीपल तरीके से लगा सकते हैं। साथ के साथ आप देख भी सकते हैं अपने लास्ट फिल्टर क्या लगाया था, और फिल्टर तक आपको वो देखने के लिए बता देगा कि आपका फिल्टर क्या था, डिटेल जिसकी वजह से निकल के आ रही रिपोर्ट, उसमें आपका ये फिल्टर लगा हुआ है। अगर आप स्केप कर देंगे तो ये फिल्टर ऐसे उड़ जाएगा और फिल्टर डिटेल्स हट जाएंगी, तब की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। साथ के साथ आप इसके अंदर ही फिल्टर लगा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि वाउचर नंबरिंग में कंटेनिंग में लुक फॉर करके लाओ, कि वाउचर नंबर में जाओ, इन सब के अंदर से कंटेनिंग में जो भी वाउचर नंबर है और उसके अंदर ये वर्ड मिल जाए, कहीं भी 2 मिल जाए या 4 मिल जाए, तो आप उसे पिक करके लेकर आओ कहीं पे भी। तो 2 जिसमें से सारे नंबर आपके सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि फिल्टर परमानेंटली मेरा लगा ही रहे, जो फिल्टर मैंने लगाया है, कई बार शॉर्टिंग मेथड का फिल्टर होता है, कई बार कोई और मेथड होता है, तो उस फिल्टर को लगाने के बाद आप सेव व्यू रिपोर्ट का एक यूज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप इस फिल्टर को एज रिपोर्ट में सेव करके रख दीजिए। जब भी आप रिपोर्ट खोलेंगे तो रिपोर्ट फिल्टर के साथ ही खुलेगी एवरी टाइम। तो आपको बार बार फिल्टर लगाना नहीं पड़ेगा, या फिर 4-5 फिल्टर लगा के उस रिपोर्ट को डिजाइन करके रख सकते हैं। इसलिए डैनी ने बोला कि आप मल्टीपल तरीके से अपनी रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन करने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़े हर टॉपिक को ब्रीफ करवाया है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं टॉपिक वाइज, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। आप मेरे को जैसे कमेंट करेंगे और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, इससे क्या होगा कि मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा टॉपिक टू टॉपिक। अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं और आप मेरे को बताते हैं तो उससे क्या होगा, आपको इसकी और अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और आपको सीखने। तो मैंने अभी आपको सारे के सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, जितने भी ऑप्शंस आपने थे इसकी मैंने आपको एक पर लेवल पे मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी फिल्टर या फिर कौन कौन सी डिटेल कैसे निकलती है। बट आप चाहते हैं कि इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं टॉपिक टू टॉपिक वाइज, जीएसटी एंटी जीएसटी की अलग और सबकी अलग अलग, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको जरूर शेयर करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। Thanks for watching. Subscribe my channel. Thank you so much.